हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। तो दोस्तों देखिए, ये हम फास्ट के लिए थोड़ा ग्रेवी वाली सब्जी बनाने जा रहे हैं। तो ये मेरी 2 उबली हुई आलू है, ये 1 टमाटर है, ये जीरा है और ये देखिए ये सेंधा नमक है। ये इसको सेंधा नमक बोलते हैं ये। और ये धनिया है और ये 2 हरे मिर्च है और ये अदरक है। इसके अलावा हम फास्ट में कुछ खाते नहीं और नहीं डालते हैं। बस इसी की थोड़ा सा ग्रेवी वाली सब्जी बनाएंगे, उसी से खाएंगे हम लोग। तो ये देखिए, ये मेरी रेसिपी है। चलिए अब चलते हैं अपने वीडियो की ओर। चला चम्मच। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए देखिए, मैंने गैस जला दिया है। अब चढ़ाते हैं इस पे पैन और इसमें डालेंगे देसी घी। जूठा है, 60 डिब्बे से नीचे से। देखिए घी जो है पूजा वाला हम अलग रखते हैं और खाने वाला अलग रखते हैं। रसोई में जो रोटी वाला घी का डिब्बा होता है, जैसे ये देखिए मैं अलग से निकाल के रखती हूँ। ये तो ये इसमें ना रोटी वाला है, ये जैसे कच्चे खाने में मिला रहता है, तो ये जूठा होता है, इसलिए मैं इसको नहीं डालती हूँ। ये देखिए मेरा थोड़ा डालना, बस। ये देखिए ये मेरा शुद्ध घी है, ये अलग निकाले हम रखे रहते हैं एक डिब्बे में। अब देखिए घी गर्म हो रहा है, इसके बाद हम इसमें सारी सामग्री डालेंगे। ये देखिए, ये तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। जीरा है, नमक है, धनिया है, अदरक और हरा मिर्च है। ज़्यादा सामान हम डालेंगे नहीं, व्रत में हम बहुत सिंपल खाना खाते हैं। अब देखिए हम जीरा डाल रहे हैं, मेरा घी हो गया है। ये देखिए ये जीरा पड़ गया है और जीरा भी तड़क भी गया है, क्योंकि मेरी गैस जो है, ये पैन जो है गर्म हो चुका था काफ़ी। तो अब इसमें हम डालते हैं, देखिए टमाटर। ये 1 टमाटर है, इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर दिया है। आप चाहें तो इसको पीस के भी डाल सकते हैं। अब टमाटर गलने के लिए हम जानते हैं आप, इसमें देखिए नमक डाला जाता है। तो देखिए नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। हमेशा नमक कम डालें, क्योंकि अगर कम है तो हम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा है तो हम कम नहीं कर सकते। ये देखिए ये टमाटर मेरा पक रहा है। अब इसी स्टेज पे हम डाल देते हैं अदरक। ये देखिए अदरक और हरा मिर्च। अब इसको देखिए, इसको भून लेते हैं। बहुत हल्की सी लटपटी सी सब्जी बनाएंगे, जिसको आप लटपटी क्या बोलते हैं, हम लोग तो लटपटी ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संदेश, लिपटवा। ये यहाँ पे शामली में, ये शामली के हैं संदेश, तो ये लिपटवा बोलते हैं। ये देखिए हम लोगों के यहाँ लटपटी बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं जरूर बताइएगा कमेंट में। ये देखिए टमाटर मेरा गल गया है। अब आलू देखिए ऐसे फोड़ ली गई है। ये देखिए अब इसको भी हमने, आलू को देखिए काटा नहीं है, ये ऐसे हाथ से फोड़ दिया है। छोटे छोटे चंक इसके अच्छे लगेंगे। ये देखिए अब इसको हम इसमें टमाटर में मिक्स कर देंगे। देखिए दोस्तों, हम हल्दी नहीं खाते हैं। अगर आप लोग हल्दी इस्तेमाल करते हैं तो आप हल्दी डाल लीजिए। हम लोग हल्दी नहीं खाते हैं। हमारे पहले ससुराल में और मायके में बताया जाता था कि हल्दी और लाल मिर्चा नहीं खाया जाता, तो हम भी नहीं खाते, जो पूर्वजों ने रीति रिवाज बना दिए हैं। ये देखिए अभी ऐसे ही टमाटर की वजह से बिल्कुल लाल लाल बन गई है। अब नमक इसका टेस्ट करने के बाद ही ये देखिए थोड़ा भूनेंगे इसको। ये देखिए देखने में कैसी लग रही है आपको। अब हम इसे भोग लगाएंगे। इधर मार रहे हैं आटा, जिससे पराठा बनाएंगे। अब ये सब्जी देखिए, अब इसमें हम डाल देते हैं पानी थोड़ा सा, जितनी हम ग्रेवी रखेंगे। ये देखिए आलू मेरी पकी है, टमाटर भी पका है, तो ग्रेवी हम थोड़ी रखेंगे। अब देखिए इसमें अगर बिना उसके लिए फास्ट के बना रहे हैं तो इस सब्जी में आप अमचूर डाल सकते हैं, चाट मसाला डाल सकते हैं, लेकिन मैं व्रत की बना रही हूँ, इसलिए मैं इसमें नींबू डालूंगी। थोड़ा सा खाते समय नींबू डालेंगे। अच्छा देखिए दोस्तों, मैं आज आपको एक टिप दे रही हूँ कि कभी भी नींबू गर्म पे मत डालें। जब आप सब्जी बना रहे हो उस समय नींबू नहीं डालें। इसका ढक्कन मालूम कहाँ गया सर, संदेश ठोको। अब ये आलू जरा सा एक बार उबल जाए। ये देखिए इसमें थोड़ा सा पानी हम और डालते हैं, क्योंकि इसको हम उतार के रख देंगे तो ये जम जाएगी। आप सब जो बनाते हो तो आप जानते होंगे। ये देखिए ढक गई। अब ये देखिए ढक गई। अब ये देखिए इधर मेरा पराठा बन रहा है और इधर इंडक्शन पर मैंने सब्जी उबलने को रख दी है। ये देखिए
पराठा बन रहा है। तो ये संदेश भैया को बता दिया गया है कि थोड़ा घी कम लगाना पराठे में। अभी मैं भगवान की पूजा वूजा करके शंकर जी की आरती करके आई हूँ। तो शाम के टाइम दोस्तों हम लोग पराठा और सब्जी खा लेते हैं। घी का पराठा खाते हैं और शुद्ध आटे का। आप लोग खाते ही नहीं, क्योंकि सावन के सोमवार में बहुत लोग नहीं खाते। तो ये देखिए, ये मेरा पराठा पक रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये पराठा पकड़ा धीमी आंच पे बढ़िया सा। इस प्लेट में निकाल के रखना संदेश। हाँ, लगाओ घी। देखिए पराठे में घी लगा रहे हैं संदेश भैया। बहुत बढ़िया पराठा ये बनाते हैं। आप लोग एक बार हमारे घर आइए, इनके हाथ के पराठे खाइए। पराठा और बेसन का चिल्ला ये बहुत बढ़िया बनाते हैं। रोटी कभी भी चिमटा से नहीं उतारते। इनका हाथ चलता है, जो हम लोगों को नहीं चलता उतना इनका हाथ चलता है। बहुत अच्छा बच्चा है। इसकी शादी में सभी लोग आइएगा। ये देखिए बन गया पराठा। आइए आप सभी लोग सावन का व्रत खोलते हैं। अब एक सोमवार और बचा हुआ। वैसे दोस्तों मैं तो परमानेंट रहती हूँ, मैं 20 साल से रह रही हूँ। भगवान की कृपा है, देखो कब तक भगवान की कृपा रहती। ये देखिए ये पराठा बन गया है। ये देखिए ये मेरी सब्जी बन गई है। ये देखिए अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नींबू। तो ये खट्टी खट्टी सब्जी हमारी जैनी है ना, ये सामने ही खाई रहती है। ये हमारी डाग है, एक डागी फीमेल। ये देखिए ये नींबू डाल दिया खट्टा खट्टा सा। और अब हम डालेंगे इसको, ये देखिए धनिया। अब देखिए गैस को कर देते हैं बंद और इसको सर्व करके आपको। ये देखिए ये मेरी फास्ट की रेसिपी। ये सब्जी बहुत अच्छी लगती है। और चाहे तो बहुत लोग साबूदाना भी डाल देते हैं, मैंने नहीं डाला है इसलिए कि साबूदाना जो है चिपचिपा हो जाता है, उससे हमारी सब्जी जो है। ये देखिए दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी डिश। अब ये पहले हम लोग भगवान को भोग लगाएंगे। तो देखिए मैं भोग लगा के आपको दिखा देती हूँ कि मैं कैसे भोग लगाती हूँ। ये मेरी बर्फी है, ये भगवान के दिए हुए आम है, ये सब्जी, ये मिर्चा, ये चोखा है, ये नींबू है। चलिए देखिए ऐसे भगवान को भोग लगाते हैं। जय भगवान, जय भोलेनाथ। सब परिवार को बना के रखना। जय भोले बाबा। अब ये देखिए ये पराठा तोड़ लेंगे हम और इस पे बर्फी के पीस रखेंगे और इधर रख देंगे। और इसके बाद इस थाली को ऐसे प्रणाम करेंगे। हे मेरे प्रभु, आपकी कृपा हम पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय। आप इस थाली का हम भोग लगाएंगे और वो प्रसाद भगवान को दिखा के हम सब पूरे खाने में शामिल कर देंगे। तो चलिए आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिथिला जी की दुनिया।